इधर बेमेतरा में युवक की हत्या कर पुलिस को अगली हत्या करने का चैलेंज देने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। वेब सीरीज देखकर आरोपी ने हत्या की योजना बनाई थी। मामले में लव ट्रायंगल की बात भी सामने आई है। पुलिस ने मुंगेली और बिलासपुर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बुधवार को युवक का शव मिला था, साथ ही मौके से एक लेटर भी बरामद हुआ था। इसमें आरोपी ने खुद को किंग बताया था और 18 दिसंबर को एक और हत्या करने की बात कहकर पुलिस को चैलेंज दिया था। तो बता दें कि अब आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। आरोपी ने पुलिस को लेटर के माध्यम से चैलेंज किया था और अल्टीमेटम दिया था कि 18 तारीख के पहले मुझे पकड़ लो, 18 दिसंबर को एक और हत्या करूंगा। तो क्या है पूरा मामला, ये भी आपको समझाते हैं। नवागढ़ थाना क्षेत्र के खैरी गांव का ये मामला है, जहां हत्या करने के बाद पर्ची लिखकर आरोपी ने पुलिस को खुला चैलेंज दिया था। 18 दिसंबर को एक और हत्या करने की बात इस लेटर में लिखी गई थी। आरोपी ने अपने आप को किंग बताया था। इंग्लिश में जिक्र किया था कि आई एम द किंग। पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या की गई थी और युवक के शव के पास इस लेटर को छोड़ा था। आरोपी ने पुलिस को खुला चैलेंज दिया था। पुलिस ने 2 साथियों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो यह भी बताया जा रहा है कि अपराध करने से पहले अपराधी ने रणनीति एक वेब सीरीज को देखकर बनाई थी। पुलिस को हत्या का चैलेंज करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वेब सीरीज देखकर इसने हत्या की है और कुछ उसी प्रकार से लेटर भी शव के पास छोड़ा, जिसमें उसने पुलिस को खुली चुनौती दी थी। तो देखिए, जिस तरह से आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग मूवीज को पसंद भी करते हैं और कहीं ना कहीं अपराध भी इन सीरीज से प्रभावित होकर आजकल अपराधी कर रहे हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राहुल साहू लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, अपराधी इतना बेखौफ है कि खुद पुलिस को चुनौती दे रहा है कि मैं एक और हत्या करने वाला हूं, मुझे पकड़ना है तो पकड़ लो, आई एम द किंग। देखिए शुभांगी, मैं आपको बता दूं कि जो पहले से कहावत है कि अपराध का हाथ कितना भी लंबा हो और कानून के हाथों से वो छोटा ही रहता है। इसी कहावत के तहत बेमेतरा में जिस तरीके से कल हत्या हुई थी और उस हत्या में जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की थी, वेब सीरीज को देख के प्लानिंग की थी, और उस घटने के बाद में पुलिस के बाद एक बड़ी चुनौती थी। चुनौती इसलिए था कि उस आरोपी ने, उस किलर ने सीधा सीधा एक पर्चा छोड़ दिया था और पर्चे में साफ लिखा गया था कि 18 दिसंबर को एक और हत्या होगी। इस पूरे मामले पे एक बड़ी चीज राहत की बात है पुलिस विभाग के लिए कि बेमेतरा एसपी कल्याण एसएलएस ने पूरा मौके पे जाके एक टीम गठन किया। वो सुबह से शाम तक वहां डटे रहे और एसपी ने वही मौके पे सारे साक्ष्यों को कलेक्ट किया अपने सामने में और एक टीम गठन किया। एसपी के निर्देश के पास में एक टीम को मुंगेली भेजा गया, बिलासपुर भेजा गया और लोरमी क्षेत्र भेजा गया, जहां से तीनों आरोपी को कहा जाए तो किंग, जो अपने आप को पर्चे में किंग बता रहा, अब किंग जो है पुलिस की गिरफ्त में है और कहा जाए कि बेमेतरा पुलिस के लिए एक बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल सही कहा राहुल आपने। और जिस तरह से हमने देखा कि अपराध की पाठशाला वेब सीरीज बनती जा रही है, हम चाहेंगे कि हम अब एसपी साहब से भी रूबरू हों, उनसे भी बातचीत करें और उनसे जाने कि किस तरह से प्लान करके इस आरोपी को पकड़ा गया, क्योंकि जिस तरह से इसने खुली चुनौती दी थी, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि इसे पुलिस का खौफ नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ में बेमेतरा एसपी कल्याण एसएलए साहब है। हम उनसे बात करते हैं कि कितना चुनौती था और किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को आरोपियों ने अंजाम दिया था। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने 24 घंटे में इस बड़े मामले को सुलझा दिया। सर, कितना चैलेंजिंग था और क्या था सर? इसमें मेन चैलेंज ये था कि जो मृतक है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और चूंकि ये मुंगेली जिले का है, यहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। सिर्फ उनके हाथ में एक टैटू लगा था आनंद नाम से और दूसरे हाथ में राम लिखा हुआ था और इसके आधार पर उनका शिनाख्ती के लिए प्रयास किया गया है और वहाँ का जो साइबर एनालिसिस भी किया गया है और एक पर्ची डाला है जिसमें मृत आरोपी ने लिखा है कि महेश को संपर्क करो सुपारी के लिए करके, तो उससे एक क्लू मिला है। सॉरी।
ये महेश निषाद ये व्यक्ति कौन है इसको आइडेंटिफाई किया गया पहले, और उसके बाद उनकी वाइफ से भी पूछताछ किया गया है। और इनके जो पुराने कॉन्टैक्ट्स है और इनके फोन में जो मिस्ड कॉल्स आया, न्यूसेंस कॉल्स आया, इन सबका साइमल्टेनियसली हमने 3-4 टीम अलग अलग बनाकर एनालिसिस किया, जिससे हमको समझ में आया कि ये शायद मुंगेली का रहने वाला है आनंद साहू, और उसके कई सारे कॉल रिकॉर्ड से पता चला है। और इसी के कड़ी कड़ी जोड़ते हमें पता चला जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, जो एक नाबालिग लड़का है, उसने उसका पहले महेश निषाद की वाइफ के साथ में पढ़ता था, शायद प्रेम प्रसंग चलता था। और उसके बाद जो मृतक है उसने भी उसके साथ दोस्ती किया, तो उस जेलसी में, उस गुस्से में उसने प्लान बनाया मर्डर करने का। और 10-12 दिन पहले इसने पर्ची लिखा था कि 18 को और एक मर्डर करूंगा और पुलिस वाले मुझे पकड़ सकते तो पकड़ो करके। तो ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने प्लान बनाया है। और 2 लोगों का इसमें इन्होंने सहयोग लिया है, एक शेष कुमार साहू और एक राहुल साहू, जो इसके दोस्त थे मुंबई। सर, सबसे बड़ा सवाल ये था कि आप जैसे मौके पे पहुंचे और कल आपने बता दिया था कि हमने बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर में हम पकड़ लेंगे आरोपियों को करके। तो सर, क्या आपने वहां जज कर लिया था कि ये तरह की घटना है? और आपने कल ये भी बताया था कि ये जो नाबालिग बच्चे हैं या जो कम उम्र के जो वेब सीरीज देखते हैं वो ऐसी घटना का अंजाम देंगे सर? जी, वो घटनास्थल के निरीक्षण करने के साथ में एफएसएल टीम भी था। तो इसमें हमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कम से कम 2 लोग थे, क्योंकि शव को मारने के बाद पास में पानी में फेंका गया है। और जिस तरह से लिखावट है, जिस तरह की बातें लिखी हुई है, हमको लग रहा था कि ये कोई इनएक्सपीरियंस बच्चे होंगे। खास करके ओटीटी में कई सारे और सीरियल्स देखकर ये लोग इंस्पायर हुए। आज अभी इन लोगों से पूछताछ करने पर भी पता चला कि इंस्टाग्राम और वेब सीरीज से काफी प्रभावित हुए हैं, और इन्होंने सीधा मर्डर का प्लान बनाया है। और ना ही ये गुस्से में नहीं हुआ है, 10-12 दिन से इन लोगों ने पूरा तैयारी किया है, और कब मारना है, कैसे मारना है, मारने के बाद क्या करना है, इन सब के बारे में इन लोगों ने सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया। सर, आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे और बहुत सारे सॉल्व किया, बहुत 2-3 जिले में एसपी भी रहे थे और आपका लंबा एक्सपीरियंस भी है सर। तो जो आजकल के युवा और जो बच्चे हैं जो 18 से जो 25 साल के बीच में हैं, उनके द्वारा वेब सीरीज देखा जाता है और लव ट्रायंगल में इस तरीके से घटना, तो ऐसे मामलों पे आप क्या कहेंगे सर, और ऐसे में कैसे बचा जा सके? देखिए, सोशल मीडिया और ये जो ऑनलाइन मीन्स है, ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत लाभदायक है। और आजकल के बच्चे खास करके बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, और इसको नॉलेज बढ़ाने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए किसी भी उम्र में ये बहुत लाभदायक है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कई सारे बच्चे जो है इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। खास करके क्राइम इनको बहुत ग्लैमरस लग रहा है, और कई बार इस तरह की घटना करने में जो फीलिंग रहती है उसको ज्यादा ये लोग भाव दे रहे हैं। जो हमारा पुलिस के द्वारा अपील है कि कृपया आप ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन कोर्सेस ये सब का एक लाभदायक रूप में इस्तेमाल करें, ना कि इसे क्राइम करने में। और इस तरह का पुलिस को चैलेंज करना, ये सब जो है ये किसी काम का नहीं है, और बच्चे जो है अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो हम अपील करते बार बार कि आप सकारात्मक चीजों के लिए आप अपने जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करें। सर, सबसे पहले ये है कि जिस तरीके से पुलिस ने 24 घंटे में सॉल्व किया है, तो ये सर, ये इन्होंने प्लानिंग कितने दिन किया था? छोटे छोटे बच्चे जिसमें एक नाबालिग भी है, तो इतनी जो प्लानिंग इन्होंने कैसे किया और इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम कैसे दिया सर? ये 10-12 दिन पहले इन्होंने डिसाइड किया है कि हमें इसको मारना पड़ेगा। तो ये जो आरोपी है उसने एक शेष कुमार साहू, उसका दोस्त है, उससे बात किया। तो उसने आइडिया दिया है कि क्योंकि तुम मुंगेली के हो और वो भी मुंगेली का है, तो यहाँ नहीं मारना है, तो घटनास्थल मुंगेली नहीं होना चाहिए, और इसको वहां तक दूसरी जगह ले जाना है और दूर ले जाना है, और ऐसी जगह जहाँ पर किसी को पता न चले। और इन लोगों ने शायद कुछ टैबलेट्स भी लिए हैं, इस संबंध में भी पता चला है।
और खूब नशे भी किए हैं। राहुल, हम चाहेंगे दो कि आप जगह एसपी नशा साहब से किया है। ये सवाल भी जरूर करें कि जिस तरह से अपराधियों ने अपराध को अंजाम दिया और एक लेटर लिखने की भी हिम्मत उन्होंने जुटाई है, यानी ये कहा जाए कि इन अपराधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को भी एक स्पेशल उपाय ढूंढना ही होगा, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे वेब सीरीज देखकर इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आने वाले समय में बेमितरा पुलिस किस तरह से प्रयास करेगी कि ऐसे कार्रवाई की जाए, ऐसा सबक दिया जाए कि आने वाले समय में कोई भी ऐसी वारदात करने से पहले 100 बार सोचे। ये कि जिस तरीके से जो बच्चे लोग क्राइम को अंजाम दिए हैं, तो सबसे पहले ऐसे कैसे इसको कैसे रोका जाएंगे, और इस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं तो क्या साइकोलॉजिक भी कुछ चीजें रहती है सर? इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो पहले भी एक 307 की प्रकरण में ये अरेस्ट हुआ था, क्योंकि माइनर है, इसको बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया है। अनफॉर्चुनेटली वो सुधरा नहीं, उसकी कॉन्डक्ट सुधरी नहीं है। लेकिन ये बच्चे जो देख रहे हैं, इनके ऊपर बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो एंड ये बच्चे स्कूल भी छोड़ दिए हैं। इस तरह के घटना तभी पॉसिबल होते हैं जब ये लोग पूरी तरह से अकेले हो गए और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इनको पॉजिटिव स्टोरीज और पॉजिटिव चीजों के लिए मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। आगामी दिनों में हम लोग भी स्कूल्स और कॉलेजेस में रीच आउट करेंगे कि इस तरह के काम में बच्चे ना शामिल हों और कुछ पॉजिटिव चीजें करें। इस संबंध में पूरी प्रयास कीजिए। तो बिल्कुल शुभांगी, बेमितरा एसपी साहब का साफ कहना है कि जिस तरीके से आज के युवा और वेब सीरीज देख के और जो मोबाइल के माध्यम से अपनी जीवन को जो खराब कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें 3 जो आरोपी है उनकी उम्र बहुत कम है। एक नाबालिग है जो मुख्य आरोपी है, 2 बालिग है, लेकिन बालिग की उम्र भी बहुत कम है, जो वो सोचने समझने की बिल्कुल राहुल, यानी ये कहा जाए कि जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है उम्र ज्यादा नहीं है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज देखी है, वेब सीरीज देखकर प्लानिंग की है और अपराध को अंजाम दिया है। लेकिन आज के समय में सबक है उन सभी बच्चों के लिए जो नेगेटिव कंटेंट को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि आप ऐसे कंटेंट से बचें, और पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती हो जाती है जब ऐसी सीरीज से प्रभावित होकर इतनी बड़ी वारदातों को ये अंजाम देते हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद, एसपी साहब का भी धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।